अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में निजीकरण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर उदित राज ने कहा कि सरकार जनता के खून पसीने से अर्जित की गई संपत्ति को औने पौने भाव में अपने पूंजीपति मित्रों को बेच रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की अकूत संपत्ति जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, भेल, सेल, गेल, BSNL, BPCL जैसे सरकारी उपक्रम या तो बेच दिए गए हैं या फिर बेचने की तैयारियां चल रही हैं। और क्या कुछ कहा डॉक्टर उदित राज ने, आप खुद सुनिए। अब CEL सब बेचे जा रहे हैं, उसके विरोध में आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और परिसंघ पूरे देश में आज के दिन इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जब हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो सकता है जनरल का, तो हमारी यह पुरानी मांग है, यहाँ भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि जो तथाकथित बहुजन शक्तियाँ थी, जिनका जिम्मेदारी थी राजनीतिक रूप से संविधान की रक्षा करना, निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना, निजी क्षेत्र खाली पदों के ऊपर भर्ती करना, न्यायपालिका में भागीदारी का उन्होंने समझौता किया। उन्होंने समाज के पीठ पर छुरा भोंका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संसद जाओ और यहाँ पर नेता संसद से भागना। ये पीठ में छुरा भोंका गया। आज हम उसका पर्दाफाश यहाँ पर करने आए हैं कि अगर आज इस दलित समाज, आदिवासी समाज के अधिकार खत्म हुए हैं, कि इसमें हमारे तथाकथित बहुजनी नेताओं की भूमिका कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने संसद छोड़ के भागे हैं। इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 5 साल तक ये लोग बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। एक केजरीवाल जी 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बना चुके, एक भी दलित को उन्होंने नहीं बनाया। और तस्वीर किसकी लगाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की लगा। तो ये तस्वीर लगा करके ठगने का काम कर रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यह हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ओम सुधा। बात करते हैं डॉक्टर ओम सुधा से। अभी जो देश की जो हालत है, जिस तरह से आरक्षण पर हमला शुरू हो गया है, जिस तरह से निजीकरण के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी खत्म करने का खेल शुरू हुआ, जिस तरह से ये लोग जो देशभक्ति का नारा देते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश बेचने का काम शुरू किया है निजीकरण के रास्ते, हम उसके खिलाफ हैं। पूरे देश में आज अखिल भारतीय परिसंघ ने डॉक्टर उदित राज जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी यह प्रोटेस्ट कार्यक्रम किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने किया है। इसके अलावा पूरे देश में जम्मू कश्मीर हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, हर जगह हम लोगों ने आज राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट करने का काम किया है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की भागीदारी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष के रास्ते तो हम जिस बाबा साहब की परंपरा को मानते हैं, उन्होंने पानी पीने का हक भी हासिल किया था, उसी संघर्ष के रास्ते हम इसको भी हासिल करेंगे, अपने हक और भागीदारी को। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया। मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है और मैं नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज जो ये निजीकरण के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम आपने आयोजित किया था, क्या मोटिव था इसका और कहाँ से इसमें लोग आए हुए थे? देखो, पहली बात तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया में हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, हर स्टेट के राजधानी में हो रहा है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रोग्राम हो रहा है। जितने भी इकट्ठा, जितने भी हमारे लोग, संगठन के लोग हैं, वो कार्य कर रहे हैं। बेसिकली ये कोई मोटिव नहीं है, ये बहुत देश का सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा एजेंडा है और ये राष्ट्रव्यापी लेवल का एजेंडा है। इससे लोगों की ज़िंदगी इस पे डिपेंड है। जो आज के समय में घर से बेघर लोग जिस कगार पे हैं, गुलामी के चरम सीमा पे हैं, आप समझो, ये हर एक जीवन को सही सुधारने के लिए ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय लेवल का एजेंडा अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और ये आने वाले समय में हम इसको राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सरकार निजीकरण पर चल रही है, निजीकरण कर रही है, रोकथाम कैसे होगी? माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और ये आंदोलन हम सब का है। आज ये बहुत, अभी इसको कह सकते हैं छोटे लेवल का आंदोलन, अभी ये शुरुआत है और हम इसको लड़ेंगे भी और बाबा साहब ने जो हमें बोला था, पढ़ेंगे भी
अपने इतिहास को, अपने इतिहास के आंदोलनों को, और जैसे हमारे ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं वो चीज़ें दोबारा ना आए, ये जन जन तक पहुंचाना है और इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है।